हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले स्टॉक मार्केट, बिजनेस, फाइनेंस की न्यूज़ के बारे में। सो ये सब न्यूज़ आपको काफ़ी अच्छी इंसाइट देंगे। एट द सेम टाइम अगर आप ऐसे हो कि जिसने पहली बार आप न्यूज़ देख रहे हो, इट्स टोटली फाइन, क्योंकि मैं सब न्यूज़ की बैक स्टोरी भी बताने वाला हूँ ताकि आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। एट द सेम टाइम आप इन न्यूज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर ड्यू। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम द टेलीकॉम सेक्टर। और टेलीकॉम सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में चल रहा है। अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में देखो तो पहले टेलीनॉर था, यूनिनॉर था, कौन से बहुत सारी कंपनीज थे बेसिकली, एयरसेल था, ऐसे बहुत सारी कंपनीज थे। बट बाकी सब कंपनीज निकल कर जब जियो आया और अभी सिर्फ 3 कंपनीज बचे, एक जियो, एक एयरटेल और एक वोडाफोन। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक बेसिकली जियो और एयरटेल के पास है, वोडाफोन खाली नाम के लिए बचा था। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, करीब 1.9 लाख करोड़ का उनके ऊपर कर्जा है। एट द सेम टाइम उनके कंज्यूमर कंटिन्यूसली नीचे जा रहे हैं। ARPU विच इज़ एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, वो भी कंटिन्यूसली कम जा रहा है, जहाँ पे एयरटेल का बढ़ रहा है और जियो की कंटिन्यूस कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं और ARPU भी बढ़ रहा है। इधर वोडाफोन का ARPU भी नीचे जा रहा है। तो एट द सेम टाइम उन्हें करीब 62,000 करोड़ का AGR भरना था टू द गवर्नमेंट, विच इज़ एग्रीगेटेड ग्रॉस रेवेन्यू, गवर्नमेंट को उनको भरना था। बट अब गवर्नमेंट काइंड ऑफ रेस्क्यू के लिए आ गया वोडाफोन आइडिया के लिए। गवर्नमेंट ने कह दिया है कि AGR आप 4 साल बाद भी भर सकते हो। टेलीकॉम सेक्टर की जो भी कंपनीज है वो 4 साल बाद भी AGR भर सकते हैं और 4 साल बाद उन्हें सिर्फ 2% ऑफ द इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर AGR पे, जो भी काफ़ी अच्छा है और बहुत कम इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हुआ करता था। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो काइंड ऑफ 49%, बेसिकली पहले 49% ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड थी, उन्होंने 49% लाइक 100% कर दिया। तो अब 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है इन कंपनीज में। सो ये काफ़ी सब अच्छी न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया के लिए और एट द सेम टाइम बाकी टेलीकॉम कंपनीज के लिए भी। और इसी न्यूज़ के चलते आज वोडाफोन आइडिया का स्टॉक 25% ऊपर गया है। एट द सेम टाइम जो वोडाफोन आइडिया ने इंडस इंडिया बैंक से बहुत ज़्यादा कर्जा उठाया था। तो अभी क्या है कि जब काइंड ऑफ क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला AGR आप 4 साल बाद भी भर सकते हो और आपको सिर्फ 2% इंटरेस्ट देना है। तो अभी 4 साल की काइंड ऑफ मोहलत मिल गई। तो इसलिए वोडाफोन आइडिया शायद अभी बैंक्रप्सी में नहीं जाएगा। तो बैंक्रप्सी में नहीं जाएगा तो इसलिए इंडस इंडिया का कुछ फ़ायदा ही हुआ ना, क्योंकि उनसे कर्जा लिया था। अगर कंपनी बैंक्रप्सी में जाती तो उनके पैसे डूब जाते। तो इसके वजह से उनका भी फ़ायदा, उनका भी थोड़ा काइंड ऑफ पॉजिटिव काइंड ऑफ वाइब बन जाती है और इसके वजह से अभी इंडस इंडिया का स्टॉक आज 7% से ऊपर गया है। ओके, स्टॉक की बात हो रही तो एक और न्यूज़ है ITC के यूजर्स के लिए। अगर आप ITC सर्च करो, ITC के ऊपर इतने मीम्स मिल जाएंगे आपको इंस्टाग्राम पे, क्योंकि यार ITC काइंड ऑफ मीम स्टॉक है सोशल मीडिया पे। क्योंकि काइंड ऑफ लोग क्योंकि वो स्टॉक बढ़ता ही नहीं है। मैंने जब खुद खरीदा था, मैं 203 पे या 204 पे खरीदा था। वो 203 से 214, 203 से 214 उसमें ही खेलता रहता है हर बार, उसके ऊपर जाता ही नहीं है। 225 काइंड ऑफ रेजिस्टेंस था, आज उसने उसको भी तोड़ दिया है। करीब स्टॉक 7 to 8% ऊपर गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे ITC जो काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स होंगे उनके लिए तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये वाली, और वो लोग काफ़ी अच्छे बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे। उम्मीद नहीं थी कि ये दिन भी देख पाऊंगा। और इसी के चलते ITC स्टॉक ऊपर गया, डाबर का स्टॉक ऊपर गया। इसी के चलते बेसिकली जो निफ्टी FMCG है, इट इज़ एट द ऑल टाइम हाई। नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम द गेमिंग सेक्टर। आप गेम तो खेलते होंगे, तो गेम में बेसिकली एक MPL आपने नाम सुना होगा। ये कंपनी का बेसिकली आपने बहुत बार एड्स देखे होंगे IPL के दौरान है, बहुत अलग अलग टाइम पे। तो जो MPL कंपनी उसने $100 मिलियन रेज किए हैं एंड नाउ द कंपनी वैल्यूएशन हैज गॉन टू $2.3 बिलियन। जून में इसका वैल्यूएशन 1 बिलियन हुआ था और सिर्फ जून से लेकर अब तक इस कंपनी का वैल्यूएशन डायरेक्ट $2.3 बिलियन पहुंच गया। तो कंपनी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रो हुई है। मार्च 2020 से करीब 3 गुना से 4 गुना कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी की यूज़र सब चीज़ें ग्रो हुए। तो डेफिनेटली कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। और एट द सेम टाइम इनके अगर आप यूज़र बेस देखो तो इनके 85 मिलियन यूज़र्स है अक्रॉस इंडिया, USA एंड इंडोनेशिया। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम द जॉब सेक्टर कंपनी। आपने एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का नाम सुना होगा जिसका नाम है अपना। ओके, अपना नाम सुना होगा आपने इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का। ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन अब अभी यूनिकॉर्न बन गया। यूनिकॉर्न क्या होता है बेसिकली? यूनिकॉर्न मतलब जब कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर चला जाता है। तो ये कंपनी का वैल्यूएशन अभी $1 बिलियन के ऊपर चला गया।
तो इस पर्टिकुलर कंपनी और इस पर्टिकुलर स्टार्टअप ने अभी काइंड ऑफ फंड रेज किया था एट अ वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन, और बेसिकली 1 बिलियन वैल्यूएशन पे टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट से इन्होंने फंड रेज किया था, और इनका भी वैल्यूएशन पहुंच गया है $1 बिलियन का, और दिस कंपनी हैज़ बिकेम द यूनिकॉर्न नाउ। कंपनी काफ़ी फास्ट ग्रो, ये सिर्फ 21 मंथ्स में ही ये कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन तक पहुंच गया, विच इज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि बहुत कंपनीज को टाइम लग जाता है टू बिकेम अ यूनिकॉर्न, बट ये कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा ये पर्टिकुलर चीज़ अचीव कर ली है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम द ऑटो सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर के लिए 26,050 करोड़ की PLI स्कीम लॉन्च हो गई है। एट द सेम टाइम ये स्कीम सिर्फ ऑटो सेक्टर के लिए नहीं है, इसमें ₹120 करोड़ एलोकेट किए गए ड्रोन के लिए। तो पूरी न्यूज़ हम जानते हैं। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटो सेक्टर में स्पेसिफिकली जो कंपनीज कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के और हाइड्रोजन व्हीकल्स के लिए, उन कंपनीज के लिए ये पर्टिकुलर PLI स्कीम है। इसके बाद जो एक न्यूज़ है वो है ड्रोन के लिए। आई एम पर्सनली रियली लाइक दिस पर्टिकुलर न्यूज़। और ड्रोन की न्यूज़ यार क्या है, बेसिकली इंडिया में अगर आप देखो तो ड्रोन के ऊपर बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है। इंडिया में ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा होती नहीं है, शायद होती ही नहीं है। बहुत अलग दूसरे अगर बाहर के कंट्रीज़ है उधर बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है, और इवन इंडिया की कुछ कंपनीज दूसरे कंट्रीज़ में जाके मैन्युफैक्चरिंग दूसरे कंट्रीज से मैन्युफैक्चर करके लाती है, क्योंकि इंडिया में बहुत रेगुलेशन है और काइंड ऑफ मार्केट ही नहीं है ड्रोन का। ये PLI स्कीम ₹120 करोड़ की है 3 साल के लिए, जो काफ़ी छोटा अमाउंट है, 120 करोड़। पर अगर आप ड्रोन की इंडस्ट्री देखो वो भी काफ़ी छोटी है। सो ये PLI स्कीम उनके लिए जो ड्रोन्स को बेचेंगे, एट द सेम टाइम जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी, ड्रोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी, उनको ये पर्टिकुलर PLI स्कीम दिया जाएगा। अभी इसके बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंडिया में और ड्रोन्स बेसिकली मैन्युफैक्चर होंगे, विच विल गिव मच बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। करीब 10,000 जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में। तो अगेन छोटी इंडस्ट्री है, टाइम लगेगा अगेन इवॉल्व होने के लिए, बट धीरे धीरे पर्टिकुलर इंडस्ट्री इवॉल्व होगी। सो नेक्स्ट न्यूज़ इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी के ऊपर है, नाम क्या है, TCS। ओके, सो यार आपने नाम सुना ही होगा TCS का। अगर आप IT सेक्टर में नहीं भी हो तो भी आपने TCS का नाम सुना होगा। इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी स्टॉक मार्केट पे। फर्स्ट पे रिलायंस इंडस्ट्रीज आती है और सेकेंड पे TCS आती है, सॉरी ITC बोल रहा था, TCS आती है। ओके, इनका वैल्यूएशन अभी $200 बिलियन के ऊपर चला गया है। तो यार सोच ले, नंबर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, $200 बिलियन काफ़ी ज़्यादा है। सबसे टॉप पे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, शायद उनका वैल्यूएशन $214 बिलियन है, और इनका वैल्यूएशन 200 बिलियन पे चला गया है। आफ्टर स्टॉक उनका थोड़ा ऊपर गया था, तो इसलिए इनका TCS का भी बेसिकली वैल्यूएशन ऊपर चला गया है। नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट लोग ज़्यादा प्रीफर करें इंडेक्स म्यूचुअल फंड को रादर देन गोइंग फॉर द एक्टिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव और इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इसके लिए मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसे ज़रूर देखना, आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैंने पूरी गाइड बना के रखी है, तो यू कैन डेफिनेटली सी दैट पर्टिकुलर वीडियो। बट अगर सिंपल शॉर्ट में बता दूँ तो इंडेक्स फॉर म्यूचुअल फंड बेसिकली इंडेक्स को फॉलो करते हैं, निफ्टी को, सेंसेक्स को। जो भी स्टॉक निफ्टी और सेंसेक्स में होते हैं वो स्टॉक इंडेक्स म्यूचुअल फंड में होते हैं, और एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली जो फंड मैनेजर होते हैं वो चूज करते हैं आपके लिए स्टॉक्स। बट इसमें क्या होता है, बेसिकली जो एक्सपेंस रेशियो होता है, जो वो काइंड ऑफ एक्स्ट्रा चार्जेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर्स मैनेज करे उसको पूरा, तो दे टेक मोर चार्जेस। बट इंडेक्स म्यूचुअल फंड में चार्जेस कम होते हैं, तो लोग अभी इंडेक्स म्यूचुअल फंड के लिए जा रहे हैं rather than going for the active mutual fund in the large cap sector, क्योंकि चीज़ ऐसी इंडेक्स म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं उनको एज कम्पेयर टू द एक्टिव म्यूचुअल फंड। सो नेक्स्ट न्यूज़ है इन्फोसिस के ऊपर। सो इन्फोसिस ने कॉन्ट्रैक्ट जीता था गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग टू विच गवर्नमेंट के उनको IT पोर्टल को बनाना था। तो जो भी इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वो इन्फोसिस ने बनाया था। तो बट इसमें बग्स कंटिन्यू हो रहे, लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे कि इसमें बग्स आ रहे। गवर्नमेंट ने बोला था कि आपको 15 सितंबर तक का टाइम दिया जाता है, आप सब बग्स को फिक्स कर दो, बट अभी तक इन्फोसिस ने फिक्स नहीं किया, और कंटिन्यूसली बग्स आ रहे हैं इन्फोसिस के पर्टिकुलर पोर्टल में। और आई गेस इसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी कंपनी की इमेज पे भी पड़ सकता है और स्टॉक पे भी पड़ सकता है। तो इन्फोसिस शुड बी अवेयर ऑफ दिस मैटर, क्योंकि यार गवर्नमेंट का जो बेसिकली IT पोर्टल है, जो इनकम टैक्स का पोर्टल है, वो इतनी बड़ी चीज़ है, तो बग्स आ रहे हैं, दे शुड फिक्स एज अर्ली एज पॉसिबल। इतनी बड़ी कंपनी है, इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट IT कंपनी है, तो डेफिनेटली दे शुड टेक केयर ऑफ दिस काइंड ऑफ मैटर, अदरवाइज उनकी इमेज पे कुछ ना कुछ इशू हो सकता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव न्यूज़। अगर आप पिछले 2-3 दिनों से देखो, इंडिया का स्टॉक मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। लोग सेंसेक्स को देख लो, निफ्टी को देख लो, हर दिन ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहे, इवन आज भी ऑल टाइम हाई पे ही क्लोज हुए सेंसेक्स और निफ्टी। तो इसी के रिलेटेड एक न्यूज़ है कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने फ्रांस के स्टॉक मार्केट को ओवरटेक कर लिया इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। अगेन इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अभी और बहुत लोग आएंगे जब इन्वेस्ट करने के, तो इवन इंडिया कैन टेक द ओवर UK स्टॉक मार्केट।
जो कि 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है। अभी इंडिया 6th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है और फ्रांस 7th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है। तो थोड़े बहुत स्टैट्स जान लेते हैं। यूएसए का जो स्टॉक मार्केट है उसके बेसिकली मार्केट कैप है $51.3 ट्रिलियन। सेकंड पे चाइना है जिसकी मार्केट कैप है $12.42 ट्रिलियन। थर्ड पे जापान है जिसकी मार्केट कैप है $7.43 ट्रिलियन। फोर्थ पे हांगकांग है जिसकी मार्केट कैप है $6.52 ट्रिलियन। फिफ्थ पे यूके है जिसकी मार्केट कैप है $3.68 ट्रिलियन। सो डेफिनेटली इंडिया काइंड ऑफ ऊपर चला गया है फ्रांस के। और अगर इसी तरीके से इंडिया की ग्रोथ होती रही, क्योंकि इंडिया की इस साल मार्केट करीब 23% से अप गया है, तो इस तरीके से इंडिया की अगर ग्रोथ होती रही इट विल बी रियली ग्रेट फॉर द कंट्री एंड डेफिनेटली स्टॉक मार्केट और ज़्यादा ऊपर जा सकता है। सो नेक्स्ट न्यूज़ है फ्राइडे को जो जीएसटी काउंसिल है लखनऊ में मीटिंग करने वाले और दे आर सीइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग पेट्रोल इनटू द जीएसटी। अगर पेट्रोल को जीएसटी में इंक्लूड कर दिया तो काफ़ी फायदा होगा। जहाँ पे 100 रुपये चल रहा है बेसिकली कॉस्ट ऑफ पर लीटर इन दिल्ली, और 100 लीटर से होके 75 हो जाएगा। और एट द सेम टाइम 88-90 चल रहा है डीजल का कॉस्ट, वो हो जाएगा 68 रुपीज़ पर लीटर। तो डेफिनेटली कॉस्ट कम हो जाएगा अगर जीएसटी में पेट्रोल को इंक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि तो सेंटर टैक्स काफ़ी ज़्यादा होता है पेट्रोल पे और इसके वजह से काफ़ी फायदा होगा कंज्यूमर को। सो जीएसटी में अगर इंक्लूड कर दिया जाता है, वो पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि जीएसटी में इंक्लूड किया जा सकता है पेट्रोल को या नहीं। जीएसटी काउंसिल एक और चीज़ डिस्कस कर रही है कि वो शायद इंक्लूड कर सकते हैं जोमेटो स्विगी जो डिलीवरी एप्लीकेशन है उनको जीएसटी में। तो उनको फिलहाल अभी जीएसटी भरना नहीं पड़ता, तो उनको इंक्लूड कर देंगे जीएसटी में। उनको कंसिडर किया जाएगा एज अ रेस्टोरेंट सर्विसेज में और उनको 5% जीएसटी भरना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव न्यूज़ और मुझे पर्सनली लगता है ये चीज़ होनी चाहिए कंट्री में। इंडिया में बेसिकली जो वुमेन्स है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ गया है ऑन अपग्रेड और कोर्सेरा और मेनी ऑफ द अदर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। तो बेसिकली मोर एंड मोर वुमेन्स आर नाउ लर्निंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। पहले बहुत ज़्यादा कम थे, मतलब अगर पैंडेमिक से पहले सिर्फ 20% वुमेन्स थी ऑन कोर्सेरा, अपग्रेड ऑन ऑल दिस अदर प्लेटफॉर्म ऑफ बेसिकली ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। अब ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अभी 20% से 30% हो गया है और कोर्सेरा पे 22% से 33% हो गया इनटू द स्टीम इंडस्ट्री। स्टीम क्या बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन कोर्सेज में वुमेन्स की पार्टिसिपेशन बढ़ गई है, जो कि काफ़ी कम हुआ करती थी और काफ़ी कम है अभी भी। सॉफ्टवेयर में अगर आप देखो, आईटी सेक्टर में देखो, वुमेन्स की पार्टिसिपेशन फिलहाल इतनी ज़्यादा नहीं है और इसलिए और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये कंपनीज भी इस साल ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को हायर करने वाली। तो डेफिनेटली वुमेन्स सीख भी रही है, एट द सेम टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी है। सो काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन की इसको भी यार जेंडर रेशियो मेंटेन करना है। अभी का करीब 30% या 20% वुमेन्स है उनके ऑफिस में और बाकी की 60 से 70% 80% मेन है। तो उनको भी इसको करीब 50% वुमेन और 50% मेन के ऊपर लेके आना है। इसके वजह से ये कंपनीज भी फोकस करें कि टू हायर मोर एंड मोर वुमेन एज कम्पेयर टू मैन। एट द सेम टाइम वुमेन्स इज ऑल्सो लर्निंग, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर वुमेन एम्प्लॉयमेंट आती है, वुमेन एम्पावरमेंट आती है, तो इंडिया में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है और इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि यार इंडिया में अभी भी अर्बन there are very less urban women working, so definitely that number should go up and we are the generation we should think about that, and this number should definitely go up, and women empowerment is something we should be given much more kind of attention, which is really required. Women employment is the need today for the economy of the country. तो यार आज की बस इतनी न्यूज़ थे। If you like the video, like it, subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you.